पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। पटना से बड़ी खबर आ रही है कि 1 से 5 दिसंबर तक शहर में लागू होगी धारा 163 और इस दौरान किन किन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मुस्कान प्रत्युष। जी हाँ मुस्कान, बताइए क्या पटना में 1 से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू करना जनता की स्वतंत्रता पर रोक है या आवश्यक सुरक्षा कदम? देखिए, धारा 163 का लागू होना सतही तौर पे नागरिक के फ्रीडम पे अंकुश लगाता है, इसलिए क्योंकि 5 से अधिक लोग एक जगह होना या जुलूस निकालना, धरना, विरोध प्रदर्शन प्रतिबंध हो गया है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना मूल अधिकार जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा सत्र जैसे संवेदनशील समय में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस दौरान कई संगठनों और दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आशंका थी, जो सुरक्षा के लिहाजे से जोखिम पैदा कर सकता था। हथियारों के साथ घूमना, बिना अनुमति लाउडस्पीकर इस्तेमाल करना, संभावित हिंसा को रोकने के लिए यह व्यवस्था जरूरी मानी गई है। इसलिए यह फैसला फ्रीडम पर हमला नहीं बल्कि सुरक्षा की प्राथमिकता मानी जा सकती है, परंतु इसका जो समय सीमा है हमेशा सीमित ही रहनी चाहिए। क्या विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से सरकार जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है? देखिए, लोकतंत्र की ताकत है कि जनता की आवाज़ होती है और विरोध प्रदर्शन उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में यदि सरकार विधानसभा सत्र के दौरान विरोध रोकती है तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या वे असहमति से बचना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन से ये साफ कहा है कि रोक सिर्फ 5 दिनों तक है ताकि सत्र शांति से चल सके। यह भी तथ्य है कि कई बार प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, जिससे आम नागरिकों को और सुरक्षा बलों को खतरा होता है। इसलिए ये आदेश को जवाबदेही से भागना कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। असली बात यह है कि प्रतिबंध खत्म होने के बाद जनता को अपनी बात कहने की आज़ादी बनी रहे। यही लोकतंत्र का मूल आधार है। क्या बिना अनुमति लाउड स्पीकर रोक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण है या राजनीतिक साजिश? देखिए, लाउड स्पीकर पर नियंत्रण सबसे पहले एक पर्यावरण और कानूनी कदम है। विभिन्न नियमों के अनुसार सरकारी अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक का उपयोग करना पहले से ही प्रतिबंध है। चुनावी और राजनीतिक रैलियों में लाउड स्पीकर के दुरुपयोग से अशांति, ट्रैफिक जाम भी होते हैं। लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान इसे लागू करना राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम है, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ को सीमित करता है। इसलिए इसे दोहरी रणनीति माना जा सकता है, एक प्रशासनिक, दूसरा राजनीतिक। क्या यह सुरक्षा व्यवस्था आम नागरिकों की सुविधा बढ़ाएगी या परेशानियों की सबक बनेगी? देखिए, अतिरिक्त पुलिस बल, ट्रैफिक नियंत्रण, सख्त निगरानी से आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा जरूर मिलता है। खासकर विधानसभा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक डायवर्जन, अचानक जांच से लोगों को असुविधा भी होगी। ये संतुलन हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है। योग्य व्यवस्था तभी मानी जाएगी जब नागरिकों को परेशानी कम से कम हो और सुरक्षा सर्वोच्च हो। क्या इस तरह के आदेश बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करना राजनीतिक अस्थिरता का संकेत बिल्कुल नहीं है। हर राज्य में विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा बढ़ाई जाती है। चुनावों के बाद नई सरकार बनी है, शुरुआती दिनों में विरोध रैलियां, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ना स्वाभाविक है। इस देश को आप समझिए, इस आदेश को राजनीतिक दल मानने की बजाय प्रशासनिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ 5 दिनों की सुरक्षा ढाल है। 5 दिन में किसी की आवाज़ नहीं बंद हो जाती है और 5 दिन बाद भी बोलिएगा तो आपकी बात वही वैसे ही दिखेगी ना कि। लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो उस टाइम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होता है। हो सकता है कि मैनिपुलेटिव हो, जैसे होना चाहिए सत्र वैसे ना चल पाए, तो इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करना है। क्योंकि अंदर तो वैसे ही हंगामा होना है, बाहर भी लोग हंगामा करेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा, आम आदमी को आने जाने में रोड जाम हो जाएगा। तो उसके लिए ये चीज़ इस तरह बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र न केवल राज्य के राजनीतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रशासन और नागरिक की सतर्कता से यह सत्र शांतिपूर्ण स्तर और सुरक्षा ढंग से संपन्न होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।